प्रदेश में कार्बाइड गन के विस्फोट और इससे जुड़े सुरक्षा खतरे को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। रीवा से भोपाल तक इस मुद्दे पर प्रशासनिक हलचल देखने को मिली। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा संभाग आयुक्त बीएस जामोद और सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि कार्बाइड गन से संबंधित सभी गतिविधियों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए। इस निर्देश का असर शाम तक स्पष्ट देखने को मिला। रीवा जिले के कलेक्टर ने जिले में कार्बाइड गन की खरीद, बिक्री, भंडारण और धमाके पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब जिले में कोई भी व्यक्ति यदि कार्बाइड गन का निर्माण, वितरण या प्रयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को इसके पालन हेतु विशेष आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्बाइड गन के प्रयोग से घायल हुए पीड़ितों को समुचित उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक जांच, दवाइयां और चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित किया जाए। यदि आवश्यक हो तो रोगियों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भोपाल या फिर इंदौर जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए भेजने की व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही पीड़ित की आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से उपचार सहायता उपलब्ध कराई जाए। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने सभी कलेक्टर्स को कैल्शियम कार्बाइड गन के दुरुपयोग और उससे उत्पन्न खतरों से बचाव के उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंसधारी गोदामों की सघन जांच कराई जाए और यदि अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ या कार्बाइड गन पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इस आदेश के बाद जिले में लोहा, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले और अवैध पटाखों यानी कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण और क्रय विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जारी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। उन्होंने संबंधित विभागों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कार्बाइड गन का मामला मध्य प्रदेश में कोई नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से रीवा और आसपास के जिलों में इस अवैध गतिविधि को लेकर घटनाएं सामने आती रही हैं। पिछले साल रीवा जिले के कई गांवों में कार्बाइड गन के प्रयोग से गंभीर चोटें आई थीं। कुछ मामलों में विस्फोट के चलते लोगों के कान और हाथ प्रभावित हुए हैं। कई छात्र और बच्चे भी इस खतरनाक खेल का शिकार हुए हैं। प्रशासन ने पहले भी चेतावनी जारी की थी, लेकिन पर्याप्त निगरानी न होने के कारण यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाया। विशेषज्ञों का कहना है कि कार्बाइड गन का विस्फोट न केवल कान और शरीर के लिए खतरा है, बल्कि इससे आग लगने, संपत्ति नष्ट होने और गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। यह अवैध रूप से तैयार किए गए विस्फोटक पदार्थ हैं जिनका किसी भी परिस्थिति में प्रयोग मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। इस बार राज्य प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्बाइड गन के मामलों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर और एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर नियमित निरीक्षण करें और किसी भी अवैध गतिविधि का तुरंत संज्ञान लें। साथ ही इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। लोगों को बताया जाए कि कार्बाइड गन के प्रयोग से न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि यह उनकी और दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि स्कूल, पंचायत और गांव स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वहीं रीवा संभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई को ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले अनुभवों से यह साफ है कि केवल चेतावनी पर्याप्त नहीं है। कठोर कार्रवाई और प्रशासनिक सतर्कता भी इस समस्या का स्थायी समाधान कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश के बाद जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल जुर्माना या जेल, बल्कि लाइसेंस रद्द करना और गोदाम पर बुलडोजर कार्रवाई भी शामिल है। इस प्रकार राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कार्बाइड गन का अवैध प्रयोग अब पूरी तरह समाप्त हो। इस कड़ी कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि मध्य प्रदेश में लोगों की सुरक्षा, जीवन और संपत्ति की रक्षा सर्वोपरि है। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि पीड़ितों को हर संभव मदद और इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जनता और स्थानीय प्रशासन मिलकर इस आदेश को पूरी तरह प्रभावी बना पाएंगे या फिर नहीं।